सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन श्रीमती साक्षी जैन श्री आयुष श्रीमती दिशा अगड़िया श्री नमन जैन श्रीमती ईशा जैन परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन श्रीमती पायल जैन कनिष्का जैन शौर्य जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली। कलश स्थापना के लिए गुरुदेव से निवेदन है तू वहाँ पर चलकर कलश स्थापना करने हेतु अनर्घ पथ प्राप्त है।
चतुर्मास की स्थापना साधु करते हैं और चतुर्मास की निष्ठापन करने के बाद साधु विहार कर जाते हैं। लेकिन जब जीवन में कोई चीज़ बनती है कि कहाँ कहाँ पर किसने साधु की बिच्छी प्राप्त करी, किसने साधु महाराज से कलश स्थापन करने का अवसर प्राप्त किया, तो हमेशा हमेशा उनका नाम अंकित हो जाया करता है। चातुर्मास का कलश घर में पहुंचता है, वह घर के लिए कल्याणकारी होता है, लाभदायक होता है, मंगलदायक होता है। और मेरे मन में पूरे चतुर्मास में कचनेर जी आने के पहले मेरी बहुत सारी इच्छाएं थी, लेकिन जब मैंने कचनेर वाले पारसनाथ भगवान के दर्शन किए तो मेरे जीवन की सारी इच्छाएं वहां समाप्त हो गई, क्योंकि मैंने उनके चरण को पकड़ लिए तो लगा कि अब सारी जीवन की सारी जो इच्छाएं हैं वो समाप्त हो गई। लेकिन जब चतुर्मास की स्थापना हुई तो मेरे मन में सिर्फ एक भाव था। स्थापना के समय मैंने उनकी कमेटी वालों को बुलाया था और सबको ये कहा था कि भाई कलश की राशि कुछ भी हो, लेकिन कलश की स्थापना यदि कोई औरंगाबाद का भक्त करेगा तो मुझे जीवन में अंतरात्मा से प्रसन्नता होगी। और बहुत सारे भक्त लोग औरंगाबाद के चाहते थे, लेकिन ये सौभाग्य विक्रम साहू जी इनके परिवार को प्राप्त हुआ। लगातार पिछले 7-8 सालों से दिल्ली आते थे, हर बार कलश की बोली बोलते थे। कई बार मैं मना कर देता था, कई बार दूसरी व्यवस्था बनती थी, लेकिन मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं मना करना लाभदायक इनके लिए हुआ, क्योंकि वहाँ पर कलश नहीं ले पाए तो कचने वाले पारसनाथ भगवान के कलश इनके घर पर अपने आप पहुँच गया। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में लेते तो यहाँ ले सकते हैं, वहाँ लेकर भी ये दोबारा ले सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनका संयोग था। और दूसरी इच्छा, जब यहाँ पर पंचला प्रतिष्ठा महोत्सव चला, 6 तारीख का कार्यक्रम आपने देखा कि लोग बड़ी बड़ी बोली पात्रप्रक्षण शास्त्र बेटे आदि के ले सकते हैं, तो मैंने सिर्फ कमेटी वालों को बुलाकर एक बात कही कि मेरा मन का भाव है कि कचनेर प्रतिष्ठा महोत्सव हो तो स्वधर्म इंद्र, कुबेर इंद्र, यज्ञनायक आदि जो पात्र हैं वह आपके औरंगाबाद के ही बने, राशि का कोई महत्व नहीं है, वह भक्ति से बने। और ये 2 इच्छा मेरी कचनेर जी में थी कि कचनेर जी पंचनाथ और इंद्र कहाँ से आया, तो औरंगाबाद से आया, तो बड़ी प्रसन्नता की बात होती है। कचनेर जी कलश कहाँ पर गया, औरंगाबाद गया, तो बड़ी प्रसन्नता की बात होती है। तो ऐसा कार्य आप सभी ने करके दिखाया। और बार बार लोग कहते हैं, अभी बता रहे थे भाई ऐसा काम न पहले कभी हुआ है न बाद में कभी होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं तो ये बात कहता हूं कि आप सभी ये प्रार्थना करें कि ऐसा काम पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा काम हर साल पारसनाथ भगवान के दरबार में हो, ये सभी को भावना भरना चाहिए। और मैं हमेशा एक बात रखता हूं कि पहले क्या नहीं हुआ छोड़िए, लेकिन आगे कभी नहीं होगा ऐसा मत बोलिए, ये बोलिए हर साल इससे बढ़कर होगा। यही कचने वाले पारसनाथ भगवान के प्रति आपकी भावना होगी। और ये जो आप देख रहे थे, मैंने जैसे बताया रास्ते में हम चल रहे थे, रितेश भाई ने जब फोटोएं भेजी ग्रुपों में, दिल्ली वाले ग्रुप में फोटो भेजी, जो आदमी संघ से छोटे छोटे जुड़े हैं उनको पता है कि महाराज जी का 24 का बिहार हो गया और कई सोचते हैं कि महीने 1.5 महीने में दिल्ली पहुंच भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो उन्होंने सीधा एक समाचार फोन लगाकर बोला कि बोले दिल्ली में जो चुनाव प्रचार चल रहा है तो ये जो भैया है कौन सी पार्टी में खड़े हैं, आम आदमी में है, बीजेपी में है कि कांग्रेस पार्टी में खड़े हो, कि रस्ते रस्ते माला बनाई जा रही, रस्ते रस्ते सारा काम चल रहा है। तो इन्होंने जवाब दिया कि ये ना कांग्रेस पार्टी के हैं, ना बीजेपी पार्टी के हैं, ना आम आदमी पार्टी के हैं, बल्कि एक कचनेर वाले चिंतामणि पारसनाथ भगवान के दरबार की पार्टी में है, वहां पर चल रहे हैं, इसलिए सम्मान हो। तो ऐसा संयोग बनता है। कलश हमेशा मांगलिक प्रतीक होता है। आपके घर में जब गृह प्रवेश होता है तो कलश स्थापना होती है, चतुर्मास की स्थापना होती है तो कलश स्थापना होती है, पंचनाथ प्रतिष्ठा महोत्सव होती है तो कलश होता है। और कलश जीवन में आपके कलश क्या है, का, ला और शा, 3 अक्षर से मिलकर का कलश बनता है। तो पहले का से क्या होता है, कल्याणकारी हो। जो कलश स्थापना करता है का से कल्याणकारी हो कि उस परिवार के लिए कल्याणकारी होता है, ला से लाभदायक होता है, का से कल्याणकारी होता है, लाभ से लाभदायक होता है, और जो शक्कर का सा होता है उससे शोक को नष्ट करने वाला होता है। ऐसा कलश हुआ करता है कि का से कल्याणकारी, ला से लाभदायक और सा से शोक को दूर करने वाला, ऐसा चतुर्मास का कलश हुआ करता है। औरंगाबाद निश्चित रूप से अनेकों साधु संतों की जन्मभूमि है, अनेकों साधु संतों की दीक्षा भूमि है, अनेकों साधु संतों की आचार्य उपाध्याय भूमि है। और मेरा भी ये जीवन का भाग्य है कि मेरा उपाध्याय पद 26 जनवरी 2007 को औरंगाबाद में ही आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के कर कमलों से हुआ था। और उसके बाद उपाध्याय बनने के बाद पहला चतुर्मास हड़कों के साहू जी मंदिर में हुआ था। ये भी एक संयोग है और अपनी व्यवस्था है कि ऐसा अवसर साहू जी समाज को प्राप्त हुआ। और आज यहाँ पर कलश स्थापना है। निश्चित रूप से मैं दिख रहा हूँ, जब यहाँ कलश स्थापना के लिए लोग रास्ते में चल रहे थे, लोग भक्ति भाव से, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक बड़ा व्यक्ति, आज मैं दिख रहा था कि ये कलश की व्यवस्था राशि की अलग है। ये विक्रम साहू जी के प्रति लोगों का प्रेम है कि लोग नाच नाच कर, गा गा के भक्ति से पूरा माला पहनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इनके प्रति प्रेम नहीं तो और क्या है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, पैसे से आप मंडप सजा सकते हो, पैसे से आप भोजन ला सकते हो, पैसे से आप लोगों को भी ला सकते हो, लेकिन पैसे से आप भक्ति नहीं खरीद सकते। भक्ति तो अपने अंतरात्मा से प्राप्त होती है। पैसे से भक्ति होती तो सारे संसार के धर्माल लोग भगवान के चरणों में आ जाते। पैसों से नहीं, पुण्य से भक्ति होती है। पैसे बहुतों के पास में हैं, लेकिन जिसका पुण्य होता है वही द्रव्य खर्च करके भगवान का अभिषेक कर पाता है, गुरु के पाद प्रक्षण कर पाता है और गुरु के कलश को प्राप्त कर सकता है। तो विक्रम साहू जी परिवार ने निश्चित रूप से, इनका संपूर्ण परिवार, विक्रम साहू जी से लेकर जो छोटे वाले, क्या नाम रखा उसका,
अभी बोले थे, वो बोले यहाँ आओ, तो मैं भी थोड़ा देखने का, बुला किसको रहे हैं, तो बोले वो पोते को बुला रहे हैं, नाम है तो हो गई होगा सारा काम। तो यहाँ बता रहा हूँ कि विक्रम साहू जी से लेकर सौभाग्य तक सारे के सारे जो बच्चे हैं, बेटी हैं, पोती हैं, इनका पूरा परिवार। मैं आपको एक बात कहता हूँ, किसी परिवार से कोई व्यक्ति किसी संत से जुड़ता है, कोई भी संत से जुड़ता है, लेकिन विक्रम साहू जी से लेकर सौभाग्य तक जितने बच्चे हैं, इनका पूरा परिवार यदि सौभाग्य सागर महाराज संघ से जुड़ा है तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि जब भी कोई बात होती है, जब चतुर्मास यहाँ चल रहा था 2007 में, जब बच्चे एक ही राहुल भाई की बस शादी हुई थी, बाकी शादी नहीं हुई थी, इनके बच्चों ने कह दिया कि जालना की दुकान बंद कर दो। आज भी आपको ध्यान पड़ता है कि 4 महीने जालने का व्यापार इन्होंने बंद कर दिया था कि चतुर्मास हो रहा है तो जालना तो हर साल होगा, लेकिन महाराज जी का चतुर्मास नहीं होगा। पूरा आप सोच सकते हैं कि 4 महीने लगातार कैसा व्यापार चलता है। तो सारा का सारा काम संपन्न किया। इनके पुत्र राहुल अमृता जी लगातार पूरे संघ की सेवाओं तत्पर रहते हैं। ऋषि प्रियंका जी, संयोग अनीता जी, और इनकी जो पुत्री हैं प्रियंका राजू जी, और इनके जो छोटे भाई हैं राजू जी, करुणा जी, जामखेड़ वाले, और इनके साथ के साथी सारे लोग, सबको नाम लेना संभव नहीं है। निश्चित रूप से ये परिवार हमेशा कभी भी कोई भी कार्य होता है, धन तो करते ही हैं, लेकिन तन से मन से पूरे परिवार से साधु की सेवा में उपस्थित रहते हैं। मुझे याद पड़ता है जब मेरा बिहार चल रहा था, उस समय बिहार में 4-6 लोग हुआ करते थे। उस समय 4-6 लोगों में इनके परिवार के कोई ना कोई संयोग भाई हो, इसी भाई हो, राहुल भाई हो, और विक्रम भाई खुद अपनी टीम के साथ पहुंचते थे और सारा का सारा काम संपन्न करते थे। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के चरणों में यही विनय करता हूँ कि इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास बना रहे। और इनके द्वारा ये तो एक छोटा सा काम हुआ है, ये बोली पहुंच जाइए। ये विक्रम साहू जी हैं, ये तो एक मान के चलिए कि ये तो 10% वाली बोली दी है। इनको बहुत बड़े बड़े कार्य करना है और बहुत बड़े बड़े कार्य इनके द्वारा संपन्न हो, यही हमारे इनको मंगल आशीर्वाद पारसनाथ भगवान की कृपा इन पर बनी रहे। और निश्चित रूप से आज आप सभी लोग उपस्थित हुए, संघ के प्रति आपकी भावना और कहीं ना कहीं आपको लाने वाले पारसनाथ भगवान हैं कि उनकी आभा मंडल आप पर पहुंच रही है, कि उनका कलश। नहीं तो सोचिए, कचने जी में मेरे पहले चतुर्मास कई हुए, मेरा भी चतुर्मास गुरु जी के साथ में हुआ, लेकिन मुझे प्रवीण भाई ऐसा याद नहीं पड़ता है, नितिन भाई जी तो भाई कि ऐसा कभी अवसर पड़ा हो कि कचनेर का चतुर्मास का कलश औरंगाबाद में ऐसी भव्यता के साथ में लाया गया हो, स्थापित करने के लिए संत स्वयं आ रहे हों, तो ये कहीं ना कहीं इनके पुण्य की अनुमोदना है और पचनेर वाली पारसनाथ भगवान का आशीर्वाद है। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का, हमारे शंका पारसनाथ भगवान की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। और मैंने आपको क्या बताया कि ये जो कलश है ना, ये इनके लिए 5-2% बहुत बड़ा कोई हिस्सा नहीं है, बहुत बड़े बड़े काम इनको करना है और करते ही जा रहे हैं। इसी तरह से इन्हीं के अनेक धार्मिक काम इनके द्वारा हों, यही इनके लिए मंगल भावना, मंगल आशीर्वाद आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। कचनेर ट्रस्ट कार्यकारिणी के द्वारा साहू जी परिवार को बाबा के और छोटे बाबा के आशीर्वाद के रूप में प्रदान किए गए हैं। जोरदार तालियां कचनेर कार्यकारिणी और ट्रस्ट के लिए भी यहाँ पर निश्चित रूप से होनी चाहिए। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।
सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली।